प्रेमावतार स्वामी प्रेम रामायण रचयिता श्री राम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। एक है सखी सुनहु सत रघुवर रसिक ललाम। अधर दिखाए सुमधुरी गयो अवध निज धाम। अधर सुधा पीवत जे आली। धनी धनी ते रस रसिक रसाली। कही एक सखी सुन बड़ भागी। लाई प्रसाद राम मुख पागी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, अधर सुधा पीवत जे आली। हे सखी, जो श्री राम जी महाराज के अधरामृत का जो पान करता है, धानी धन ते रस रसिक रसाली, वे अति धन्या अति धन्य हैं। वो रसिक श्री राम जी महाराज के परम रसिक हो जाते। कही एक सख सुन बड़ भागी। लाई प्रसाद राम मुख पागी। एक सखी कहती है कि हे सखी, वो तो बड़े भाग्यशाली हैं जो लहाई प्रसाद राम मुख पागी। जो श्री राम जी महाराज के जूठन प्रसादी को जो पाते हैं वो धन्याति धन्य। राम अधर रस सीत प्रसादी। अमृत दे बनाए अनादि। अपर कहे हल रत मणिनासा। पिए अधर रस नित्य सुवासा। एक सखी कहती है कि श्री राम जी महाराज के जो अधर की जो सीध प्रसादी है, अमृत दे बनाए अनादि, वो सीध प्रसादी हमेशा के लिए अमृत स्वरूप उसे बना देती। अपर कहे हलरत मणिनासा। पिए अधर रस नित्य सुबासा। एक सखी कहती है कि देखो, ये श्री राम जी महाराज की जो नासा मणि है, जब हिलती है तो ये निरंतर श्री राम जी महाराज के पिए अधर रस नित्य सुवासा, वो नित्य प्रति श्री राम जी के अधरों का रस जो है प्राप्त करती रहती है। ईस कृपा सखी न के मणि होई। कवऊँ अधर रस पीहे सोई। एक कहे सखी सुनहु अलोला। कुंडल हलनि सुसोहे कपोला। एक सखी कहती है कि अगर प्रभु कृपा करें, ईश कृपा, भगवान की कृपा से अगर मैं नासामणि होती तो कबहू अधर रस पीहे सोई। मैं भी इस नासामणि की तरह श्री राम जी महाराज के अधर रस का पान करती। एक कहे सके सुनहु अलोला। कुंडल हलन सुसोह कपोला। एक दूसरी सखी कहती है, अरे सुनो तो, ये कुंडल को तो देखो, जो कानों के जो कुंडल हैं, इनकी जो हलनी है, सुसोह कपोला, वो उनकी हलनी आकर के कपोलों में जो है जब छू जाती है। चिक्कन सुखद सुकोमल ऐना। गो दिखाए रसिया रस देना। उनके जो सुंदर कपोल जो चिक्कन, बड़े चिकने हैं, बड़े ही सुख प्रदान करने वाले हैं, सुकोमल, बड़े ही कोमल हैं। ऐसे चिक्कन कपोलों का दर्शन दे करके गो दिखाए रसिया रस देना, अपने उस रस को प्रदान करके वो रसिया राम यहाँ से अयोध्या चले। धनी धनी कुंडल भागे अनूपी। अमल कपोले छुए रस रूपी। वो सखी कहती है कि देखो, ये धन्य अति धन्य भाग हैं इन कुंडलों के,
जो कि ये हमेशा श्री राम जी महाराज के कपोलों को छुए रस रूपी श्री राम जी महाराज के इन कपोलों का रस स्पर्श निरंतर करती रहती। कबहु भाग्य खुली है अरी बनी कुंडल वर राम परस चूम सुख पाई हूँ मिथिलापुरी की वाम। एक सखी कहती हैं कि हम सब लोगों का कभी ऐसा भाग्य होगा, भाग्य खुलेगा कि बनी कुंडल वरवाम श्री राम जी महाराज के हम लोग कुंडल बन जाते। जब कुंडल बन जाते तो परस चूम सुख पाई हैं, तो हम कुंडल बन करके उनके कपोलों का चुम्बन करके और बड़े आनंद में रहते। एक कही सखी मोर ललामा रघुवर धरे माथ अविरामा लियो मोह सब हिन बनी बनेरा मंत्र कियो धरे मणिमय सेरा। एक सखी कहती है कि जो रघुवर श्री राम जी महाराज हैं, उन्होंने जो माथे पर जो मोर रखी है जो बड़ी सुंदर है, उनकी उन मोर का दर्शन करके मोह लियो सब हिन बनरा, वो बनरा बन के दूल्हा वेश में हम सब लोगों का जो है मन जो है हरण कर लिया है। मंत्र कियो धरी मणिगण सेहरा, उस सेहरा में जिसमें मणि गुथी हुई है, वो मणि ने मान लो हम लोगों पर एक मंत्र ऐसा कर दिया जिसके कारण हम वशीभूत हो गई हैं। मन ले मोर कीन सखी बोरा गयो अवध सिर धारे मोरा। दूजी कह सखी सेहरा मोती अमित पुण्य में जो कहूँ होती। एक सखी कहती है, हे सखी, श्री राम जी महाराज जो अपने सिर में जो मोर बांधे हुए हैं, तो मन ले मोर कीन है सखी बोरा, वो मेरे मन को लेकर के मुझे बोरी बना गया है। दूजी कह सखी सेहरा मोती, दूसरी सखी जो है कहती है, अरे सखी सुनो तो, जो ये सेहरा में सुंदर जो मोती लगा हुआ है, अमित पुण्य में जो कहूँ होती, अगर मेरे बहुत से पुण्य होते तो मैं भी मोती सेहरा की बन जाती। मुख सरोज नित परस सहेली झूम झूम कर त्यों प्रिय केली। एक कही सुन नांगरी बाता भूषण सजे राम गल भाता। एक सखी कहती है, मुख सरोज नित परस सहेली, अगर मैं जो है कुंडल होती, कुंडल के मोती होती, तो उनके मुख रूपी जो कमल को नित्य उनका स्पर्श करती, उनको निरंतर चूम चूम करत्यों प्रिय केली, उनसे जो है मैं खिलवाड़ करती रहती, आनंदित होती रहती। एक कही सुन नागरी बाता, एक सखी ने कहा, री चतुर सखी तुम मेरी बात तो सुनो। भूषण सजे राम गल भाता, श्री राम जी के गले में जितने भी आभूषण हैं, देखो भाता माने बड़े सुंदर लग रहे हैं। निज भोज मेली कंठ लग जोई, ताकर भाग अमित सुख होई। कोई ऐसा कौन भाग्यशाली होगा जो श्री राम जी को अपने बाहों के द्वारा गले कंठ लग जोई। श्री राम जी के गल माने कंठ में जो लग जाए, ताकर भात अमित सुख होई, उसके भाग का कौन वर्णन कर सकता है। एक कहा एक अव जागहि भागा, भूषण होए कंठ नित लागा। एक सखी कहती है कि जब कभी हमारी भाग्य अगर जागेगी,
तभी हम श्री राम जी महाराज के कंठ का भूषण बन सकते हैं। अपर कही सखी राम और भूषण हार सुसोय, लखत सखी साची कहूँ गयो मोर मन मोह। एक दूसरी सखी कहती है, सखी सुनो, श्री राम जी महाराज के और भूषण, जो हृदय में जो भूषण पहने हुए, सीने में जो भूषण पहने, जो हार पहने हुए, सो बड़े सुंदर लग रहे। लखत सखी साची कहूँ, हे सखी मैं सत्य कहती हूँ कि मैं उन्हें देखते ही गयो मोर मन मोह, उनका दर्शन करने से ही मेरा मन उन आभूषणों में मोहित हो गया है। एक कहें बड़ बागी हारा, लपट राम और पावत प्यारा, ये हुलास सखी होए महानी, बनी सुहारे रहे त्यों लपटानी। एक सखी कहती है, हे सखी, अगर मैं कहीं बड़भाग्नि होकर के अगर राम जी महाराज का हार बन जाती तो लपट राम और पावत प्यारा, श्री राम जी महाराज के हृदय में जो है लिपटी हुई और उनका प्यार प्राप्त करती, प्रेम प्राप्त करती। ये हुलास सखी होए महानी, मेरे हृदय में हे सखी इसी तरह की हुलास माने इच्छा भरी हुई है कि बन सुहार रहत्यों लपटानी, कि मैं श्री राम जी महाराज के गले का हार बन करके और उनके हृदय से हमेशा लिपटी रहती। अपर कहें कटि के हरि रामा, शोभनीय शुभ करण ललामा, देखत गई बिकाय बिहाली, मन हर गयो अवध अब आली। एक कहती है कि श्री राम जी महाराज का जो कटी है, माने जो कमर है, वो कैसी है, के हरि सिंह के समान कमर है। वो बड़ी ही शोभनीय, वो बड़ी भी सुंदर शोभनीय है। कर्ण ललामा, दूसरों को आनंद देने वाली है। उनकी उस कमर की शोभा को देखकर हे आली, देखत गई बिकाय बिहाली, मैं तो उनका दर्शन करके बिक गई हूँ और बेहाल हो गई हूँ। मन हर गयो अवध अब आली, वो अयोध्या के जो दुल्हा सरकार हैं उन्होंने मेरे मन को हर करके और अयोध्या चले गए। कही एक कटी में खेल केरी, कवन सके बड़ भाग निवेरी, बड़े भाग विध दे बनाई, कर धन बन नित कटि लपटाई। मन मन की भावनाएं श्री राम जी महाराज के लिए, उनके हृदय की भावनाएं, जो जहाँ दर्शन करता है उसका मन वहाँ ही रुक जाता है। एक सखी कहती है कि श्री राम जी महाराज की जो करधनी है, मेखला माने करधनी है, वो जो कटी में जो है सुशोभित हो रही है, कवन सके बड़ भाग निवेरी, उस करधनी की भाग्य को कौन ऐसा है जो वर्णन कर सकता है। बड़े भाग विधि दे बनाई, करधन बन नित कटि लपटाई। बड़ी भाग्य अगर हो कि ब्रह्मा मुझे श्री राम जी महाराज की करधनी अगर बना दे तो करधनी बन नित कट लपटाई, तो मैं नित्य ही श्री राम जी महाराज के कमर में लिपटी रहती। बोली अपर श्याम शुभ चरना, अमल कमल नख दुतितम हरना, देखत मन पायो विश्राम, रसिया छोड़े गयो निज धाम। एक सखी कहती है, बोली अपर, एक दूसरी सखी कहती है
कि श्याम सुंदर श्री राम जी महाराज के शुभ बड़े ही सुंदर चरण हैं, चरण कमल हैं। वो कैसे हैं? अमल, मन में उनमें कोई मल माने निर्मल हैं। कमल नख दुति तम हरणा, उन चरण कमलों का की जो नख है उसकी दुति कैसी है? तम हरणा, अंधकार का नाश करने वाली है। देखत मन पायो विश्रामा, उनके चरण कमलों के नख का दर्शन करके मेरे मन ने बड़ा ही विश्राम पाया है। लेकिन रसिया छोड़ गयो निज धामा, अपना ये आनंद दे करके वो रसिया जो श्री राम जी हैं मुझे छोड़ करके अपने निज धाम अयोध्या को चले गए। कहा एक सखी धनी धन नूपुर, पायन लगी रहे कर मृदुसुर। एक सखी कहती है कि धन्याति धन्य ये राम जी महाराज के चरण कमलों के नूपुर हैं, जो पाँव में हमेशा लगे रहते हैं और उन चरण कमलों में लगे हुए सुंदर मधुर मधुर स्वर जो है निकालते रहते हैं। जो कहूँ होती नूपराहूँ की जूती बरपाद, परस परस रघुनाथ पद, पाती ऐ अति ऐलाद। एक सखी कहती है, हे सखी, अगर कहीं में श्री राम जी महाराज की नूपुर होती या कि जूती बरपाद या श्री राम जी महाराज के चरण कमलों की जूती होती तो परस परस रघुनाथ पद, श्री राम जी महाराज के चरण कमलों का स्पर्श कर करके पाती अति आह्लाद, मैं परम आह्लाद को प्राप्त होती, बड़ा ही प्रसन्न रहती। अस कही भई विभोर सुनारी, कहे एक सुन प्राण प्यारी। श्री कर कमल राम को प्यारो, सोह सुभग दिव्य भूषण वारो। ऐसा कहते हुए अस कही भई विभोर, विभोर हो करके वो सखी कहती है, कहे एक सुन प्राण प्यारी। दूसरी सखी से कहती है, मेरी प्राण प्यारी सखी मेरी बात तो सुनो। श्री कर कमल राम को प्यारो, श्री राम जी महाराज का जो कर कमल है वो बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही प्यारा लगता है। सोए सुभग दिव्य भूषण वारो, उसमें भी उन कर कमलों में बड़े दिव्य भूषण जो हैं धारण किए हुए हैं। देखत गयो चित्त मन चोरा, तेहि पे तजगे अवध किशोरा। भर द्रग नीर कहिल सखी एका, प्रेम पगे रस रीत विवेका। एक सखी कहती है कि देखत भयो चित्त मम चोरा, श्री राम जी महाराज के उन मणिक हाथों को, उनके आभूषणों को देखकर जो मेरा चित्त है जो है चोरी हो गया है। तेहीं पे तज गए अवध किशोरा, उस पर श्री राम जी महाराज जो अवध किशोर हैं उन्होंने मेरे चित्त को चोरी करके और मुझे छोड़ करके यहाँ चले गए, क्योंकि मेरा चित्त चला गया, मैं भर हूँ यहाँ पर। भरी द्रग नीर कही सखी एका, प्रेम पगे रस रीत विवेका। एक सखी ऐसी है जो श्री राम जी महाराज के प्रेम से सराबोर है, लेकिन बड़ी विवेकवान वो सखी, उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। ऐसी सखी एक सखी से कहती है, हे सखी, धनी धनी परस पाए प्रभु हाथा, होए सकल सखी अभय सनाथा। हे सखी, हम सभी धन्य हैं, हम इस मिथिलापुरी की सभी स्त्रियां धन्य हैं, अति धन्य हैं, क्योंकि हम लोगों ने श्री राम जी महाराज के हाथ का स्पर्श पाया है, उन्होंने हमें स्पर्श किया है। तो होए सकल सखी अभय सनाथा,
इसलिए हम सब लोग जो हैं अभय हो गई हैं और सनात हो गई हैं, मन सुरक्षित हो गई हैं। अस मन होत मुदरी बन प्यारी, परस पानी लय रहो सुखारी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं उनके करकंज की अगर मुद्रिका बन गई होती तो परसी पानी उनके निरंतर पानी माने उनके हाथों का स्पर्श करके रहूं सुखारी, नित्य सुखी बनी रहती। को कह सखी सत श्याम सुहावन, धर पीतांबर मन ही लुभावन। मोह लियो मन राज किशोरा, त्रिभुवन सहित काम भो भोरा। एक सखी कहती है, सखी ये जो श्यामले श्याम सुंदर जो दुल्हा सरकार हैं, जब ये अपने शरीर में पीतांबर धारण कर लेते हैं तो मन ही लोभावन, सबके मन लुब्ध हो जाते। मोह लियो मन राज किशोरा, उन राज किशोर श्री राम जी महाराज ने मेरे मन को लोभित कर लिया है, लुभा लिया है। त्रिभुवन सहित, मेरी भी हर बात नहीं है, संपूर्ण त्रिभुवन के सहित काम देव भी वह बोरा हो गया है, संपूर्ण जो है पीतांबर में लोभित हो गए हैं। सुनत अपर बोलत भई, हृदय होते अति चाय, बनी पीतांबर लिपट तन, ले वहीं सुख सिय नाय। ऐसा सुनती हुई दूसरी सखी कहने लगी कि मेरे हृदय में अति एक चाह हो रही है कि यदि बन पीतांबर लिपट तन, अगर मैं कहीं पीतांबर होती तो श्री राम जी के शरीर में लिपट जाती और ले वहीं सुख सिए नाय। श्री सीताराम जी के जो नाय जो राम जी महाराज हैं, उनका सुख जो है मैं अनुभव करती। अस्य कहे प्रेम मति सो पगली, चित्त गयो फसे राम सुभगली। प्रेम भरी को चतुर सहेली, बोली बचन सुनहु अलवेली। ऐसा कह करके कि अगर मैं कहीं पीतांबर होती तो श्री राम जी के बपू में लिपट जाती, अपने आनंद का अनुभव करती। ऐसा कहते कहते उसका हृदय प्रेम से भर आया और वह मति सो पगली, वो पागलों जैसे हो गई। चित्त गयो फंसी राम सुभगली, उसका जो चित्त है श्री राम जी महाराज के उन सुंदर सुंदर श्यामले स्वरूप में फंस गया। प्रेम भरी को चतुर सहेली, बोली बचन सुनहु अलबेली। एक दूसरी सखी है जो प्रेम में पागल है, परम चतुर है, वो कहती है, हे अलबेली सखी सुनो, मेरी बात तो सुनो। सब विधि भाग पुंज रस बोरी, अहे नित्य मिथिलेश किशोरी। रस में रस की खान सुहाई, रस भोगी रस दान सुभाई। वह सखी कहती है कि हे सखियों सुनो, सब प्रकार से श्री राज किशोरी जी जो श्री सीता जी हैं, वो सब प्रकार से भागपुंज हैं, माने परम भाग्यशालिनी। रस में रस की खान, वो स्वयं रस स्वरूपा हैं, रस की स्वयं खान हैं। रस भोगी, वो स्वयं रस का अनुभव करती हैं। रसदान, दूसरों को रस जो है दान करती हैं। और स्वभाई, सबके मन को भाई मन सुंदर लगती हैं। दरस परस रस नायक केरा, नित्य नित्य लय सुख लहति घनेरा।
तेहि प्रसाद सब सखी सहचरी, दासी अमित सेव गुण करी। वो सखी कहती है कि हमारी राजकिशोरी ही परम धन्य और भाग्यशालिनी है। क्यों कि दरस परस रस नायक केरा। रस नायक कौन है? श्री राम जी महाराज का नित्य है। श्री राजकिशोर जी उनका दर्शन करती हैं, उनका स्पर्श करती हैं। नित्य नित्य लय सुख लहाती घनेरा। उनके जीवन में नित्य नित्य प्रति सुख आनंद बढ़ता जाता है। ते ही प्रसाद सब सखी सहचरी है। सहचरी सखियों, उन्हीं की कृपा प्रसाद से सभी सखियाँ, सभी सहचरियाँ, सभी दासी सेव जितने भी हैं सेवा करने वाले, दास सखा वात्सल्य स्वाभाविक। दासी दास सखा दो वात्सल्य भाव से श्री राम जी की जो उपासना करते हैं, जे रस रसिक राम के लाविक, जो रस स्वरूप हो करके रस के द्वारा श्री राम जी का लाभ उठाते हैं। पावहीं सुख नित रघुवर साथा, वे सब के सब श्री राम जी के साथ में रह करके पावहीं सुख, अत्यंत सुख की प्राप्ति करते हैं। कैसे करते हैं? दरस परस लही रसहीं सनाथा। उनका दर्शन करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं और उनका प्रेम प्राप्त करके सनाथ हो गए। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट करुणा अवतार अनंत विभूषित श्री राम हर्षण दास महाराज जी द्वारा स्थापित एक अद्वितीय विलक्षण संस्थान ऐसी महान कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर अपना जीवन धन्य करें।